या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा का विधान है। तो आज आप इस वीडियो में सुनेंगे मां कालरात्रि की संपूर्ण कथा, आरती और क्षमा याचना। तो कथा को श्रद्धापूर्वक और पूरा सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए कालरात्रि माता की जय। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ भक्तों को वर प्रदान करती है, दाहिने तरफ के नीचे वाली भुजा में अभय देती हैं और जबकि बाईं भुजाओं में माँ खड्ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। माँ कालरात्रि के केस खुले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभा पा रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं और माँ कालरात्रि गर्दभ यानी कि गधे की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत रहती हैं, लेकिन माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली हैं। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम के दैत्य के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय में महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। इस देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को तुरंत काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई और मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रु के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया और ललाट में भौवें टेढ़ी हो गई और वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्ग बाग धारण किए तथा चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर की धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्तबीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने मां पार्वती से असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की कि जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके ही जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हो गई और उनका वर्ण श्यामल हो गया और इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। दैत्य रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान मिला हुआ था कि जब जब वे रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब वह बूंद से एक नया रक्त भी जन्म ले लेगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्तबीज के गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे और उसका सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्तबीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी।
रक्तबीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्तबीज थे वे सब माँ के जिह्वा पर उत्पन्न होते गए और माँ के उन सबको भक्षण करती गई। इस प्रकार रक्तबीज दैत्य शक्तिहीन हो गया और फिर माँ काली ने रक्तबीज का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय, माता काली की जय। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय दारुक नामक एक पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी ने पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया था। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित हो गए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए गए। वहाँ ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक नाम का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। तो सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में वह निश्चित किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया और भगवान शिव शमशान पहुँचे और वहाँ बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को रोता हुआ देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया और उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवजी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी, इसलिए कहते हैं कि शिवाधात्री। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो प्रेम से बोलिए माता काली की जय, माँ कालरात्रि की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगत है धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रेम से बोलिए कालरात्रि माता की जय।
अब करते हैं क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती हूँ और विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो माता। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो। प्रसन्न हो सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। प्रेम से बोलिए काल रात्रि माता की जय, माता काली की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।